नमस्कार साथियों, एम्प्लॉइज की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, बड़ी खुशखबरी आ रही है रेलवे बोर्ड की तरफ से। जैसा कि आपको पता है कि थोड़े दिन पहले रेलवे बोर्ड ने रेलवे में जो डिपार्टमेंट एग्जाम होती है जैसे जीडीसी, एलडीसी, रैंकर, सिलेक्शन, इनको यहां पर कैंसिल कर दिया गया था। और जो भी यहां पर भर्ती 4/3/2025 तक कंप्लीट नहीं हुई थी उनको यहां पर कैंसिल करने के आदेश यहां पर दे दिए गए थे। तो अब यहां पर फाइनली दोस्तों एक कमेटी यहां पर डिसाइड की गई थी रेलवे की तरफ से, और कमेटी का यहां पर देखिए आदेश यहां पर आ चुका है। और अब यहां पर ये जो बैन है यहां पर हट गया है। तो अब यहां पर रेलवे ने एक नया यहां पर मॉड्यूल चालू किया है। तो यहां पर देखते हैं किस प्रकार से आपकी जो अब डिपार्टमेंट एग्जाम है किस हिसाब से यहां पर कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं पूरा अपडेट। उससे पहले आपसे निवेदन है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, रेलवे एम्प्लॉई, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सूचनाएं मिल जाती है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों 26/5/2025 यानी कि आज का ही ये अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी जो जीएम है यानी कि ऑल जोनल रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट्स के, उनको दोस्तों यहां पर ये आदेश भेजे गए हैं। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट में देखिए होल्डिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन फॉर डिपार्टमेंट एग्जाम, यानी कि जो डिपार्टमेंट एग्जाम होनी है उनमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एग्जाम के संदर्भ में यहां पर अपडेट है। तो यहां पर दोस्तों बताया गया है कि पहले 14/12/2018 से ही जो डिपार्टमेंट एग्जाम होती है उनके अंदर रेलवे ने सीबीटी मोड यहां पर लगाने की बात यहां पर की गई थी। और यहां पर देखिए बहुत सारी इरेगुलरिटी यहां पर सामने आई, जिसको देखते हुए रेलवे बोर्ड ने 5/3/2025 को जो भी यहां पर एग्जाम थी उनको यहां पर कैंसिल कर दिया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं कैंसिल ऑफ ऑल पेंडिंग सिलेक्शन एलडीसी जीडीसी विद इन ग्रुप सी, यानी कि ऐसी कोई भी भर्ती निकाली हो, चाहे वो जीडीसी हो चाहे एलडीसी हो, जो 4/3/2025 तक कंप्लीट नहीं हो उसको यहां पर कैंसिल करने का आदेश यहां पर दिए गए थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय रेलवे बोर्ड टू गिव ए होलिस्टिक रिकमेंडेशन ऑन स्ट्रीमलाइन द प्रमोशनल एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और यहां पर देखिए रेलवे बोर्ड के द्वारा एक कमेटी का आयोजन यहां पर किया गया, कमेटी बनाई गई जो यहां पर रेलवे में जो सीबीटी एग्जाम होती है उसके ऊपर अपने रिकमेंडेशन देगी कि अब यहां पर हम किस प्रकार से जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम ले सकते हैं रेलवे की प्रमोशन एग्जाम के अंदर। तो यहां पर देखिए द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी हैज बीन डेलिबरेटेड अपॉन एंड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर इशूड फॉर होल्डिंग द डिपार्टमेंट सिलेक्शन इन सीबीटी मोड ड्यूरिंग एन एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। तो यहां पर देखिए जो आपकी कमेटी बैठी गई थी, कमेटी ने अब यहां पर देखिए ये इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए गए हैं कि जब भी यहां पर डिपार्टमेंट एग्जाम के अंदर सीबीटी मोड में एग्जाम करवाई जाए तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के द्वारा ये चीजें यहां पर ध्यान में रखी जानी चाहिए। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी क्या होती है। देखिए होता क्या है कि भाई रेलवे जब कोई भी एग्जाम करवाती है तो एक प्राइवेट कंपनी जिसको हायर करती है, टेंडर निकालती है और सब कुछ यहां पर करती है। तो यहां पर दोस्तों क्या होता है कि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो पेपर लेती है, ठीक है, और पेपर लेने के बाद उसका रिजल्ट देना, उसके आंसर की देना, पैनल वगैरह ये जारी करने का काम आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का होता है। जैसे मैं आपको बताऊं रेलवे के अंदर जो ओपन कैटेगरी से वैकेंसी आती है, जैसे आपकी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन, तो ये एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ही इनका एग्जाम यहाँ पर करवाती है, ठीक है। और इसके लिए आपको बताया कि टेंडर निकलता है और मैक्सिमम बार जो टीसीएस है उसको टेंडर यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि टीसीएस काफी हद तक जो एग्जाम है उनको स्मूथली कंडक्ट यहाँ पर करवा लेती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी रहेगी वो किस हिसाब से जो डिपार्टमेंट एग्जाम है वो यहाँ पर करवाएगी और क्या क्या सावधानी रखेगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है ECA will be engaged by रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि आरआरबी जो है वो एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, उसको यहाँ पर एंगेज करेगी, मतलब हायर करेगी। और पहले ऑलरेडी यहाँ पर कई जगह ऐसा होता आ रहा है कि जो जीडीसी एग्जाम होती है उनमें दोस्तों पहले से ये चीज यहाँ पर चल रही थी। तो यहाँ पर क्या करेगी, जो आरआरबी है वो एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, उसका चुनाव करेगी और इसकी जानकारी है वो भी यहाँ पर जो भी ERRB है उनको यहाँ पर देगी। इसके बाद द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में भी कंडक्टेड एट जोनल यूनिट लेवल बाय एन ECA ऑन कंप्यूटर टेबल मोड। और यहां पर देखिए इसके बाद जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है ये दो प्रकार से एग्जाम ले सकती है, या तो दोस्तों जोनल लेवल पर। जोनल का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक जोन है, मान लीजिए सेंटर रेलवे है, तो सेंटर रेलवे में क्या होगा, कई डिवीजन हो सकते हैं। NWR है, NWR में जैसे कि 4 डिवीजन है,
तो या तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई एक जो जोन है उसमें जितने भी डिवीजन है उन सबकी एक साथ एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे जोनल लेवल पर। जैसे जीडीसी एग्जाम होती है वो दोस्तों जोनल लेवल पर ही होती है। इसके अलावा आप यूनिट लेवल पर भी जो है सीबीटी एग्जाम करवा सकते हो। यूनिट लेवल का मतलब क्या है कि डिवीजन लेवल पर, जैसे एक डिवीजन में एलडीसी की भर्ती निकाल दी मान लो, तो वो अपनी एग्जाम यहां पर करवा सकती है सीबीटी बोर्ड के अंदर। तो जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो सीबीटी मोड में आपकी एग्जाम करवाएगी, और ये जो एग्जाम होगी वो कंप्यूटर या टैबलेट मोड पे यहां पर होगी। आगे यहां पर देखिए, द क्वेश्चन पेपर सेटर वुड बी वन ऑफ द 3 मेंबर ऑफ द appropriate selection committee as provided for extant rule at the zonal unit level। और यहां पर देखिए जो क्वेश्चन पेपर है वो कौन बनाएगा, ठीक है भाई, एग्जाम तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी लेगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो बनाएगा ना वो दोस्तों 3 मेंबर में से एक मेंबर को ये काम दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी है उनका एक रहेगा, 3 मेंबर में से एक मेंबर है उसको यहाँ पर एक काम दिया जाएगा जो यहाँ पर पेपर सेट करेगा, ठीक है, कि क्या प्रश्न यहाँ पर आएंगे, तो वो जो है वो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को देगा, और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है उस पेपर को दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन मोड में लेगी। आगे देखिए, द क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन ट्रैकर एंड रिजल्ट टू बी अरेंज बाय द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी क्या करेगी, जो क्वेश्चन पेपर है एग्जाम तो लेगी, एग्जाम लेने के बाद उसका ऑब्जेक्शन ट्रैकर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद उसकी आंसर की आती है, तो आंसर की जब आप चेक करते हैं ना, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्शन ट्रैकर, ठीक है। यानी कि आपने एग्जाम के आंसर की चेक कर ली और आपको लगता है कि भाई आंसर की में कुछ दिक्कत है, तो आप क्या करते हैं उस पर अपील कर सकते हैं, जैसे आपने ओपन कैटेगरी वैकेंसी में देखा होगा, तो इसको आप ऑब्जेक्शन ट्रैकर बोलते हैं। और ये काम करने के अलावा रिजल्ट भी यहां पर देना होगा, ठीक है, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसको रिजल्ट भी प्रिपेयर करके देना रहेगा। आगे देखिए, the applement to be done by selection committee formed at the unit with due approval of component authority। और यहां पर देखिए जल्दी एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, और सिलेक्शन कमेटी का काम क्या होगा कि वो एम्पलमेंट का काम करेगी, ठीक है, यानी कि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसने रिजल्ट दे दिया, और रिजल्ट आने के बाद जो सिलेक्शन कमेटी है तो वो क्या करेगी, एम्पलमेंट करेगी, मतलब कैंडिडेट का पैनल बनाएगी, ठीक है, और फर्दर प्रोसेस यहां पर करेगी। और ये किसके अप्रूवल से करेगी, जो कंपोनेंट अथॉरिटी है, कंपोनेंट अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, डीआरएम भी हो सकता है, ठीक है, अगर जोनल रेलवे की बात करेंगे डिवीजन लेवल की, और जोनल रेलवे हो सकता है जीएम को भी ये कंपोनेंट अथॉरिटी यहां पर बना सकते हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है अलग अलग जगह पे। और आगे देखिए, द नोडल ऑफिसर फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी and administration may be senior DPO, chairman of RRC in zone and deputy CPO, SPO in production unit। यहां पर देखिए बताया गया है कि भाई बीच में एक बंदा भी होना चाहिए, जैसे जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसके मध्यस्थता करने के लिए, और जो रेलवे प्रशासन है उसके बीच मध्यस्थता करने के लिए एक ऑफिसर है उसको भी यहां पर हायर किया जाएगा। और ऑफिसर कौन होगा, नोडल ऑफिसर उसका नाम रखा जाएगा। और ये नोडल ऑफिसर कौन हो सकता है, अगर जोनल रेलवे की बात करें तो जोनल रेलवे पे ये सीनियर डीपीओ हो सकता है, ठीक है, और या फिर आरआरसी जो होती है उसका चेयरमैन हो सकता है। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन यूनिट लेवल पर तो ये आपका सीपीओ, डिप्टी सीपीओ हो सकता है, या फिर एसपीओ यहां पर हो सकता है। और यहां पर देखिए बताया गया है, ए फ्लो चार्ट कंटेनिंग डिटेल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इज एनक्लोज। और यहां पर देखिए बताया गया है कि फ्लो चार्ट है जो आपको नीचे बताया गया किस हिसाब से आपको एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवानी है। विद द इश्यू ऑफ विद दिस लेटर द इंस्ट्रक्शन इश्यूड वाइड डेटेड 5/3/25 स्टैंड विदड्रॉन रिस्टोरिंग द स्टैंड अप। और यहां पर देखिए नीचे यहां पर एक और चीज लिखा गया है कि यहां पर जो पहले 5/3/2025 को लेटर यहां पर जारी किया गया था, जैसे कि यहां पर 5/3/2025 को जो रेलवे बोर्ड का आदेश आया था कि एग्जाम जो है उनको कैंसिल कर दें, तो उस आदेश को यहां पर वापस लिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि अब जो एग्जाम है वो होंगी पहले की तरह, लेकिन उसमें ये जो प्रोसेस है इसको यहां पर अपनाया जाएगा, ठीक है, यानी कि 5/3/2025 को यहां पर जो कैंसिल करने का आदेश दिए गए थे उनको वापस रिस्टोर कर लिया गया है, यानी कि विड्रॉ यहां पर कर लिया गया है। अब यहां पर देखिए क्या हो सकता है, तो यहां पर देखिए एग्जाम जो है नए सिरे से यहां पर करवाई जा सकती है रेलवे की तरफ से, या हम बात करें जैसे मान लीजिए फॉर्म भरवा लिए गए हैं, तो फॉर्म जनरली क्या होता है कि भाई रेलवे भरवा सकती है, और ज्यादा बढ़िया रहेगा तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो भरवाए तो ज्यादा बेटर रहता है। तो यहां पर मान लीजिए कि जीडीसी जो है उसका अगर रेलवे ने फॉर्म भरवा रखा है तो हो सकता है कि उसी को कंटिन्यू किया जा सकता है, बस प्रोसेस नहीं अपनानी पड़ेगी, ठीक है भाई, फॉर्म का डाटा आपके पास रखा हुआ है उसको आप ले सकते हैं,
और उसमें ये चीजें रेलवे बोर्ड ने जो नई चीज ऐड करी है उनको ऊपर करना होगा। या फिर दोस्तों क्या हो सकता है कि भाई दोबारा फ्रेश यहाँ पर जो है फॉर्म यहाँ पर निकाले जाएं, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को यही काम दिया जाए कि वो ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर मंगवा सकती है, तो ये चीज भी यहाँ पर की जा सकती है। बाकी देखिए मेरे ख्याल से अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 1 से 2 महीने में सारी चीजें यहाँ पर नॉर्मल हो जाएंगी और मेरे ख्याल से 1-2 महीने में आपका जो है एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा कि किसकी कब कब एग्जाम यहाँ पर होनी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट भी हम देख लेते हैं एक बार। तो फ्लो चार्ट वही है जैसे मैं आपको डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट ऑफ एक्टिविटीज होल्डिंग डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन थ्रू सीबीटी मोड में जो एग्जाम लेनी है डिपार्टमेंट एग्जाम, उनका यहाँ पर फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले आरआरबी क्या करेगा, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चुनाव करेगा। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी क्या करेगी, जो यहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है 2 प्रकार से एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, जोनल लेवल पर या फिर लोकल कंडीशन लेवल पर, यानी कि जोनल लेवल पर या यूनिट लेवल पर। और उस समय जो भी नीड रहेगी वो आपके एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है वो यहाँ पर देखेगी। देखिए अगर यहाँ पर जोनल लेवल पर आपकी एग्जाम कंडक्ट की जाती है तो उस समय आपको पता है कि जोनल लेवल पर चेयरमैन आरआरसी जो है और डिप्टी सीपीओ एसपीओ इन प्रोडक्शन यूनिट नॉमिनेटेड एज नोडल ऑफिसर, कि इनको यहाँ पर नोडल ऑफिसर के रूप में यहाँ पर जो है नॉमिनेट किया जाएगा और ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के बीच में और आपके रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। इन केस यहाँ पर देखिए जो एग्जाम है वो मान लीजिए यूनिट लेवल पर करवाई जाती है, तो यूनिट लेवल पर सीनियर डीपीओ है, डिवीजन लेवल पर रहेगा आपका कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर, ठीक है। और यहाँ पर इनको नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा और ये ईसीए और जो रेल प्रशासन है उसके बीच यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे। और इसके बाद आपको पता है कि सेम चीज़ यहाँ पर अपनाई जाएगी कि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो एक पेपर सेटर की मदद से जो है पेपर बनाएंगी। पेपर सेटर रेलवे की तरफ से ही होगा, जो यहाँ पर कमेटी बनाई जाएगी उसमें से एक बंदा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और सिलेक्शन जो कमेटी रहेगी उसमें से एक व्यक्ति होगा जो यहाँ पर पेपर सेट रहेगा और उसको यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो यहाँ पर नॉमिनेट करेगी। उसके बाद क्या होगा कि जो सीबीटी एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा, अगर जोनल लेवल पे तो जोनल लेवल पर और अगर डिवीजन या यूनिट लेवल पे है तो यूनिट लेवल पर। उसके बाद क्या होगा कि जो एग्जाम हुई है उसका क्वेश्चन पेपर ट्रैक यहाँ पर आ जाएगा, उसका रिजल्ट यहाँ पर जारी होगा सीबीटी एग्जाम का और ये आपके एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी यहाँ पर करवाएगी। और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जिसे यहाँ पर रिजल्ट दे देती है तो उसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी है वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को काम करवाएगी और ये जो कंपोनेंट अथॉरिटी है उसके अप्रूवल के साथ यहाँ पर ये काम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और यहाँ पर अब आपकी जो एग्जामिनेशन है यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा टाइम आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मेरे ख्याल से 1-2 महीने में जो है आपको इन चीज़ों का जो है अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा और काफ़ी लंबे समय से जो यहाँ पर जीडीसी एग्जाम वगैरह नहीं हुई है तो वो भी अब यहाँ पर हो जाएंगी। तो एक गुड न्यूज़ है रेलवे कर्मचारियों के लिए। तो शेयर कीजिए दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।